दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये कि डर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल डर होता है और एक आर्टिफिशियल डर होता है। तो जो नेचुरल डर होता है वो हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। इसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और अच्छे से आपने तैयारी नहीं की है तो आपके मन में फेल होने का डर उत्पन्न होगा। यह डर क्या है? स्वाभाविक डर है। आपके घर का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, नाजुक है, तो आपके मन में डर उत्पन्न होगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप मान लीजिए जॉब करते हैं और जॉब आपकी छूटने वाली है, तब भी आपके मन में जो डर होगा वो उत्पन्न होगा। सोचेंगे कि जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा। तो इस प्रकार का डर अगर आपके मन में आ रहा है तो इसको दूर करने के लिए क्या है, आपको समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां हैं उसका भी फेस करना पड़ेगा। जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक ये परिस्थितियां क्या होगी, तब तक ये डर जो है आपके मन से नहीं जाएगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल डर होता है वो आपके मन की उपज होता है। आपके मन उसको क्रिएट करता है। जैसे अगर 3 लड़के किसी हॉस्पिटल में गए हैं और तीनों लड़कों ने डेड बॉडी को देख लिया और एक लड़के ने उसके बारे में सोचने लगा कि यार ये तो मर गया, हम भी मर जाएंगे क्या, हमको भी इस तरह का कोई रोग हो जाएगा। इस दिन बार बार सोचने लगा। इतना सोचा कि उसके मन में जो है डर का भाव आने लगा और एक समय के बाद वो डरने लगा। तो क्या, जबकि 2 लड़कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो 2 लड़के थे वो क्या रेशनल थे, वो तार्किक थे। उनके अंदर समझदारी थी कि जो व्यक्ति मरा है हो सकता है कि कोई अन्य कारण होगा, कोई बीमारी होगी या कोई उसका एज बीत गया होगा तब मरा होगा। यानी कि उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार का जो डर होता है वो आर्टिफिशियल डर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको शक हो रहा है कि मेरे शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई कैंसर हो गया है। आप जब मेडिकल चेकअप कराते हैं तो आपका मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट निकलती है, आपको किसी प्रकार का कोई रोग ही नहीं शरीर में, फिर भी आपके मन में क्या होता है, मृत्यु का भाव आने लगता है। तो इस तरह कैसे आता है? यह भी क्या है, आर्टिफिशियल डर है। यानी कि आपके शरीर फिट है, आपको कोई रोग है नहीं, फिर भी आपके अंदर मृत्यु का भाव आता है। तो तीसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? तो जो आर्टिफिशियल डर जो होता है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका पैर जो होता है रस्सी पर पड़ता है तो आप क्या चिल्लाने लगते हैं, आपके मन में सर्प का भाव आने लगता है। क्योंकि आप रस्सी का जो गुण होता है और जो सर्प का गुण है कुछ मिलता जुलता है, इसलिए आप उसको सर्प समझकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश लाते हैं तो आपके मन में जो सर्प का भ्रम है वो दूर हो जाता है। और जैसे एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि भ्रांतिमान अलंकार में होता है कि नारी बीच सारी कि सारी बीच नारी। यानी कि उसमें रियलिटी महसूस नहीं होता कि बीच में कौन है, बीच में नारी है कि सारी है, इस बात को समझ में नहीं आती है। जबकि वास्तव में बीच में क्या होती है, नारी ही होती है। तो जो आर्टिफिशियल डर होता है, जैसे आपको भीड़ से डर लगने लगता है, किसी व्यक्ति से बात करने से डर लगता है, तो इसमें व्यक्ति जो होता है रियलिटी से परिचित नहीं हो पाता है। यानी कि व्यक्ति जो असत्य को सत्य समझने लगता है, अवास्तविक को वास्तविक समझने लगता है, अज्ञान को ज्ञान समझने लगता है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? जो आर्टिफिशियल अगर डर है तो आप कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपके मन की जो क्षमता है, आपके मन में जो मैच्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके अंदर जो विश्लेषण करने की क्षमता है, जो तर्क करने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अपनी जो ज्ञान का लेवल है, समझदारी का लेवल है, उसको बढ़ाएंगे तो जो आर्टिफिशियल डर है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। यानी कि आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको क्या है, रस्सी को रस्सी के रूप में समझना पड़ेगा।
अगर आप रस्सी को सर्प के रूप में समझ जाएंगे तभी आपके मन में डर का भाव क्रिएट होगा। तो आर्टिफिशियल डर जो होता है अगर वो लंबे समय तक रहता है मन में तो निश्चित रूप से आपके मन को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है और आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।